नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आकलन कविता के पार्ट 2 को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा। आज़ादी के 75 वर्ष भारत खर्च कर आया, आओ करें लेखा जोखा, क्या खोया क्या पाया। 5 मीटर की साड़ी में लिपटी थी, साड़ी यत्र तत्र फटी थी, इसलिए वह शर्मिंदा थी। गांधी के मन को जो कर गई आहत थी, वो आज़ादी पूर्व की नारी थी। 8 नवंबर 1917 को गांधी जी ने सत्याग्रह का दूसरा चरण शुरू किया था। वह अपने साथ काम कर रहे कार्यकर्ताओं को लेकर चंपारण पहुँचे। यहाँ उन्होंने गरीबी का बहुत बड़ा आलम देखा। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए यहाँ स्कूल खोले। पढ़ाई के साथ साथ उनको खेती और बुनाई का काम भी सिखाने लगे। इसी दौरान गांधी जी ने बा को कृषि कार्य में लगी स्त्रियों को साफ सफाई का महत्व समझाने के लिए कहा। उन्होंने बा से कहा कि वह स्त्रियों को हर रोज़ नहाने के लिए प्रेरित करें। इस कार्य के दौरान बा एक ऐसी स्त्री के संपर्क में आई जिनके पास पहनने के लिए सिर्फ एक साड़ी थी। उसने बा को बताया कि मेरे पास सिर्फ एक साड़ी है और यदि मैं उसको धो दूंगी तो पहनूंगी क्या। तब बा ने ये बात गांधी जी को बताई। गांधी जी ने ये बात सुनकर अपना चोगा देकर बा को उस स्त्री को देने के लिए कह दिया। इस वाक्य ने गांधी जी को इतना आहत कर दिया कि वो उन गरीब मजदूरों की तरह जीवन यापन करने के लिए, उन्हीं के जैसे दिखने के लिए उन्होंने हमेशा के लिए चोगा का त्याग कर दिया। इस वाक्य के बाद गांधी जी हमेशा एक धोती में नजर आने लगे। इस तरह से उन्होंने कुछ दिनों के बाद पगड़ी पहनना भी बंद कर दिया, यह कहकर कि जितने कपड़े में उनकी पगड़ी बनती है उतने कपड़े में तो 4 लोगों का तन ढका जा सकता है। दोस्तों, महसूस कीजिए उस विवशता को जब आप वस्त्र न होने के कारण जीवन की बुनियादी आवश्यकता नहाने तक से वंचित हो जाएं। इसीलिए कविता में मैंने कहा है कि गांधी के मन को जो कर गई आहत थी, वह आज़ादी पूर्व की नारी थी। क्योंकि इस चंपारण में घटी घटना के बाद ही गांधी जी ने अपने देश में गरीबी को देखा और लोगों के पास, स्त्रियों के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, इस वजह से वो शर्मिंदा हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने जूते, अपनी पगड़ी, अपना चोगा सब त्याग दिया और एक छोटी सी धोती लपेटकर रहने लगे। और अब आधुनिक समय में स्त्री की गरिमा को भूलकर जिस तरह के वस्त्र पहने जा रहे हैं, क्या वह हमारी भारतीय परंपरा है? आज़ादी के बाद की नारी फाड़ देती है स्वयं ही साड़ी, फिर झांकते अंगों को देखकर प्रसन्न होती है, आधुनिका कहलाती है, गर्वित होती है। गुलामी की बेड़ियां काट आई है, आज़ाद भारत में इस तरह नारी ने पाई आज़ादी है। थैंक यू।